हेलो दोस्तों। तो आप सभी भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभी क्रिकवर्ड्स पर। तो जैसा कि हम सबको पता है कि भारत ये सीरीज पहली बार भारत इस सीरीज न्यूजीलैंड से हारी है अपने घर पर। ऑब्वियसली सारे इंडियन फैंस नाराज हैं, खुश नहीं है, स्पेशली तब जब विराट कोहली की 85th सेंचुरी देखने को मिली है। बट कैसे मोमेंट्स पर इंडिया ही लॉस देखने पर हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि विराट कोहली सेंचुरी मारे एंड उसके बाद भी इंडिया हार जाए। तो आज मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है बोलने के लिए, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। मेरे पास सिर्फ 5 प्लेयर्स के नाम है जिनके बारे में आज बात करनी है। बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छी है हमारी, तो कहाँ गलती हुई, किससे गलती हुई, मैनेजमेंट की गलती, कोच की गलती, क्या लगता है आप लोगों को? प्लीज कमेंट करके बताइए, क्योंकि भारत जिस पोजीशन पे था वहां पे अगर एक छोटी सी पार्टनरशिप और हो जाती ना तो शायद अभी मैच ना हारते। क्योंकि विराट कोहली एक साइड से शुरू से खड़ा, जब से नंबर 3 पे आया है रोहित शर्मा गिल के बाद उसने अपना विकेट नहीं लिया है अनटिल अनलेस भारत बिल्कुल हारने वाली पोजीशन में ना आ गया। नंबर 9 की बैट्समैन तक के साथ उसने पार्टनरशिप स्टार्ट की है। तो बिल्कुल भी इजी नहीं होता है एक एंड से विकेट गिरते हुए देखना, वो भी ऐसे बैट्समैन के जो कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं अपने टाइम के। और जैसा कि श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, तो सब पे बात होगी। तो क्या किया जाए बताइए। विराट की 85th सेंचुरी बिल्कुल अकेले शेर की तरह आई है। वो बिल्कुल अकेले एक साइड से खड़ा रहा, लड़ता रहा। उसने अपने आंखों के सामने विकेट जाते हुए देखे हैं। तो मेरे पास आज पॉइंट्स नहीं है। सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा डैरिल मिचेल एंड ग्लेन फिलिप्स की कि उन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी है। और जिस टाइम पे वो नंबर 2 नंबर 3 जल्दी गिर गए थे वहां से उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप करी है। और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये पार्टनरशिप इतनी लंबी चली जाएगी। उसके बाद विराट कोहली ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है। सबसे पहले दो और प्लेयर्स की तारीफ हो जाए, नीतीश कुमार रेड्डी एंड हर्षित राणा। हर्षित राणा इज काइंड ऑफ प्लेयर, ही इज प्रोवाइडिंग अ बैटिंग स्ट्रेंथ एट नंबर 8। ये बात आप इनकार नहीं कर सकते कि नंबर 8 पे हमारे पास एक बैट्समैन है। तो आप हर्षित राणा का सिलेक्शन ओडीआई वर्ल्ड कप में एकदम मेरी तरफ से 100% ले लीजिए कि उसको अगर खिला रहे हैं तो इसलिए खिला रहे हैं नंबर 8 पर हमें बैटिंग स्ट्रेंथ मिल रही है। और मेरे पास पॉइंट्स नहीं है बोलने के लिए, तो मैं आज स्कोर कार्ड ही डिस्कस कर लेता हूँ। स्कोर कार्ड डिस्कस करने से पहले एक बार क्लैपिंग कर दीजिए विराट कोहली, नीतीश कुमार रेड्डी एंड हर्षित राणा के लिए, तो उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी करी है। और एक पार्टनरशिप अगर वो कहीं से निकाल लेते ना, 40 में 60 रन चाहिए थे जब हर्षित राणा आउट हुआ, एक पार्टनरशिप अगर और मिल जाती। मैं हर्षित राणा के बाद की पार्टनरशिप नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हर्षित राणा के पहले जो पार्टनरशिप मिल जाती, शायद वो काम रविंद्र जडेजा कर सकते थे। क्योंकि रविंद्र जडेजा अगर वो पार्टनरशिप भले ही स्लोली करके जाते, 50 में शायद 40 की ही करके जाते ना, तो हर्षित राणा एक ऐसे बैट्समैन है जो मारने के पहले सोचते नहीं है, वो 6 मारने के लिए जाएंगे। और जैसा कि कल देखा कि उन्होंने 4 चौके 4 छक्के बहुत बेहतरीन मारे हैं, तो उन्हें डर नहीं लगता छक्के मारने से। तो शायद रविंद्र जडेजा एक पार्टनरशिप कर सकते थे जिसकी वजह से शायद हम हमारे चांस बढ़ जाते जीतने के। बट कोई बात नहीं, जडेजा का भी अभी से बुरा समय चल रहा है और इस समय वो बिल्कुल एकदम अकेले हो चुके हैं। ही इज अबाउट ही इज काइंड ऑफ प्लेयर दैट अब सुपरमैन लूजेस पावर। तो ऐसा लग रहा है कि जडेजा अपनी पावर धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, या तो उन्होंने अपनी पावर बिल्कुल ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए बचा रखी है, या फिर पता नहीं क्या हो गया उनको, क्योंकि फील्डिंग में भी उतने अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। बट कोई बात नहीं, एक टाइम पे वो हमारे सुपरमैन थे, हैं और रहेंगे, और जब तक वो खेल रहे हैं। और शायद रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा तीनों इस फॉर्मेट से अलविदा कह सकते हैं 2027 वर्ल्ड कप के बाद। तो चलिए एक बार फिर से स्कोर कार्ड डिस्कस करते हैं कल के मैच का, कि कल मैच में क्या हुआ, किसने कितने रन मारे। तो चलिए, तो सबसे पहले भारत यहाँ पे टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ली, और बॉलिंग लेने के बाद हम लोग ने बॉलिंग में हर्षदीप सिंह ने पहला विकेट बहुत जल्दी निकाल लिया था। शायद वो विकेट डेवन कॉनवे का था, बहुत अच्छा विकेट निकाला था उन्होंने। उसके बाद
दूसरा विकेट था हमारा हेनरी निकल्स का, जो कि हर्षित राणा ने निकाला था। बहुत अच्छा विकेट निकाला था वो। उनके 3 विकेट बहुत जल्दी जल्दी गिर गए थे, और तीसरा विकेट उनका गिरा था विलियम्स का, जो फिर से हर्षित राणा ने आउट किया था उनको। जडेजा ने कैच लिया था। डेवन कॉनवे ने 4 बॉल्स पर 5 रन मारे हैं, 1 चौका। हेनरी निकल्स पहली बॉल पे आउट हो गए थे, और विलियम 30 रन इन 41 बॉल्स, 5 फोर्स एंड 1 सिक्स। इसके बाद तारीफ कीजिए डैरिल मिचेल, जिन्होंने बनाए हैं 137 रन इन 131 बॉल, 15 फोर्स एंड 3 सिक्सेस। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स 106 रन, 88 बॉल्स, 9 फोर्स एंड 3 सिक्सेस। Both have strike rate of 104 and 120 respectively. ब्रिस्बेन ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी है, 18 में 28 मारे उन्होंने भी। तो ब्रिस्बेन भी अच्छी बैटिंग करके गए हैं, 18 में 28, 1 चौका 3 छक्के, नॉट आउट गए हैं। उसके बाद मिच हे 2 रन 6 बॉल्स। उसके बाद जैक फोक्स 8 बॉल 10 रन, और क्रिश्चियन क्लार्क 5 बॉल 11 रन, 1 चौका 1 छक्का, एंडिंग करके गए हैं पूरा। तो हमारी बॉलिंग की बात करें तो हरदीप सिंह ने 10 ओवर में 63 रन दिए हैं, 3 विकेट के साथ, और 1 मेडन ही डाला है। इकोनॉमी रही है उनकी 6.3 की, ठीक है, स्टेबल इकोनॉमी है। हर्षित राणा ने रन दिए हैं 10 ओवर, 84 रन एंड 3 विकेट्स। पिछले मैच में कुलदीप यादव ने इतने ही रन दिए थे, इस मैच में हर्षित राणा ने भी उतने ही रन दिए हैं। 8.4 के इकोनॉमी रेट से उन्होंने रन दे दिए हैं, 3 विकेट निकाले हैं। मोहम्मद सिराज 10 ओवर 43 रन, 1 विकेट। देखिए मोहम्मद सिराज बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बस उनको विकेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो रन तो नहीं दे रहे हैं, ऐसा सबने देखा है कि वो रन नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी 8 ओवर 53 रन, कुलदीप यादव 6 ओवर 48 रन, 1 विकेट। कुलदीप यादव इस मैच में काफी महंगे साबित हुए। उसके बाद रविंद्र जडेजा 6 ओवर 41 रन। जो शार्पनेस जडेजा की बॉलिंग से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो शार्पनेस अभी नहीं दिख रही है। शायद फॉर्म की बात होती है कि फॉर्म नहीं है अभी उनकी। सबके साथ एक बुरा समय आता है, जडेजा का भी बुरा समय थोड़ा चल रहा है, और हम सबको उम्मीद है कि वो एक कमबैक करेंगे, बहुत अच्छा कमबैक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पार्टनरशिप क्या ही बात करूं मैं, विलियम और डैरेन मिचेल के बीच में 53 रन की पार्टनरशिप हुई है। उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई है उससे सभी हिंदुस्तानियों का दिल दुखा है, स्पेशली इंडियन क्रिकेट फैंस का, जो कि 219 रन की पार्टनरशिप हुई है 188 बॉल्स पे। उसके बाद छोटी छोटी पार्टनरशिप बहुत ही हैं, लाइक 11 बॉल्स एंड 23 रन्स, ब्रिस्बेन एंड क्रिश्चियन क्लार्क। तो हमें टारगेट मिला था 338 का। तो जब इंडिया बैटिंग करने होती तो रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए। रोहित शर्मा इस सीरीज में पूरी तरह फेल होते हुए नजर आए हैं। हमें लगता है कि वो अगर स्लो स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका रिदम नहीं बन पा रहा है। हमें वही रोहित शर्मा चाहिए जो हमें 2023 वर्ल्ड कप में देखने को मिले थे। और अगर आप मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्लीज दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो रोहित शर्मा बिल्कुल फेल हुए हैं सीरीज में। शुभमन गिल ने इस बार हाफ सेंचुरी नहीं मार पाई, क्योंकि 56 रन पहले मैच में, 56 रन दूसरे मैच में, एंड 23 रन। एक तो फेल तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक स्टेबल सीरीज उनकी गई है एज अ कैप्टन। बट एज अ कैप्टन वो पिछली 2 सीरीज हार चुके हैं। पहली पिछले दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम वो सीरीज हारे थे, और अब हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपने घर में पहली बार हार गए। तो एज अ कैप्टन तो वो नहीं जा रहे हैं अच्छा है, लेकिन एज अ बैट्समैन स्टेबल है। विराट कोहली अ लोन वॉरियर, a man who is seeing his wickets down at the other end of side, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने 7 विकेट जाती हुई देखे हैं, 7 या 8। 124 रन उन्होंने मारे हैं 108 बॉल में, 10 चौके और 3 छक्के। और अगर यहाँ से कोई पार्टनरशिप छोटी मिल जाती, छोटी ही सही पार्टनरशिप मिल जाती, तो शायद वो लास्ट में 40 में 60 ना होते, 40 में 10 या 15 रन बचते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग हार चुके हैं, अब इस बारे में क्या बात करना। श्रेयस अय्यर की भी एक ये सीरीज रोहित शर्मा से ज्यादा फेल हुई है, क्योंकि पहले ओडीआई में उन्होंने 49 रन बनाए थे, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। तो देखो फेलियर ही काउंट हुआ है ये। नीतीश कुमार रेड्डी, a clapping for Nitish Kumar Reddy for scoring 53 runs and 56 balls against a partnership with Virat Kohli of 88 runs is very good. Two
2 4s and 2 6s, 92 का स्ट्राइक रेट। रविंद्र जडेजा से मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा वो स्लो ही खेल रहे, लेकिन एक पार्टनरशिप उनको चाहिए थी। वो पार्टनरशिप अगर वो मिल जाती ना तो हर्षित राणा शायद मैच एंड कर सकते थे। तो रविंद्र जडेजा ने 12 रन बनाए 16 बॉल पे। हर्षित राणा बिग क्लैपिंग, 52 runs, 43 balls, 4 fours and 4 sixes, 120 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद मोहम्मद सिराज इस बार नॉट आउट नहीं जा पाए, पहली बॉल पे आउट हो गए वो। कुलदीप यादव रन आउट हो गए, फिलिप्स ने बहुत अच्छा रन आउट किया उनको। हरदीप सिंह 2 balls and 4 runs। तो ये था हमारा। काइल जेमिसन ने 1 विकेट लिया है, जैक फॉक्स ने 3 विकेट लिए हैं और क्रिश्चियन क्लार्क ने 3 विकेट लिए हैं। और जैक फॉक्स ने 9 ओवर में 77 रन दिए हैं, क्रिश्चियन क्लार्क ने 9 ओवर में 54 रन दिए हैं। जेडन लिनक्स ने 10 ओवर में 42 रन दिए हैं, 2 विकेट उन्होंने लिए हैं। जेडन लिनक्स ने शायद हमारे केएल राहुल को आउट किया था, और या लिनक्स ने आउट किया था। तो वहां से बॉल बहुत टर्न हो गई थी, तो बल्ले से लगते वो बॉल थोड़ी ऊपर हो गई थी। डैरेल मिचेल ने ही बॉलिंग करी है, 1 ओवर में 10 रन, 10 का इकोनॉमी रेट। शायद वो ज्यादा बॉलिंग करते तो ज्यादा मार्क आते। ग्लेन फिलिप्स 8 ओवर में 54 रन, 6.7 का इकोनॉमी रेट, 0 विकेट्स। पार्टनरशिप, पहली विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई है 28, देन 17, देन 23, देन 9। देन विराट कोहली ने पार्टनरशिप करी है नीतीश कुमार रेड्डी के साथ 88 रन की 88 बॉल्स में, बहुत ब्रिलियंट पार्टनरशिप थी। नीतीश कुमार रेड्डी का एक बहुत ब्रिलियंट कैच पकड़ा गया, इसलिए वो आउट हो गया, वरना वो और रन वहां से मारते बिल्कुल लीडर में दिख रहे थे आज। विराट कोहली विद रविंद्र जडेजा 19 रन। ये जो पार्टनरशिप है वो शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ी सी और आगे जाएगी, क्योंकि जडेजा एक ऐसे प्लेयर हैं जो ऐसे टाइम पार्टनरशिप के लिए बहुत जाने जाते हैं, स्लो पार्टनरशिप करते हैं। चलिए के लिए कोई बात नहीं। विराट कोहली विद हर्षित राणा 99 रन इन 69 बॉल्स, ब्रिलियंट पार्टनरशिप। विराट कोहली विद मोहम्मद सिराज 0, देन विराट कोहली विद कुलदीप यादव 15 रन इन 11 बॉल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुलदीप यादव तक के साथ उन्होंने एक छोटी सी सही बल्कि पार्टनरशिप कर रखी है। तो एक साइड से वो खड़े रहे, एक अकेले योद्धा की तरह बिल्कुल लड़े हैं, और अंत में उन्होंने अपना विकेट दिया है। कुलदीप यादव ने हरदीप सिंह, तो कुलदीप यादव रन आउट हो गए थे उसमें। तो भारत ये मैच 41 रन से हार चुका है। तो क्या लगता है रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, इन सबकी एक अपकमिंग सीरीज में क्या हाल होंगे? क्या रविंद्र जडेजा का ओडीआई वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कमेंट करके बताइए। और रोहित शर्मा शायद हमें वही पुराने वाले चाहिए, मुझे पर्सनली वो पुराने रोहित शर्मा चाहिए जो पहली दूसरी बॉल से हिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर रिस्क लेके खेलने में 43 44 रन आ रहे थे और स्लो खेलने में विकेट बचाने के चक्कर में वो 23 22 पे ही अटके हुए हैं, तो मेरे हिसाब से वो फिर ज्यादा मार के जाएं। उससे क्या होता है कि पूरी टीम का रिदम बना रहता है, जैसा कि हमने 2023 पूरे वर्ल्ड कप में देखा। फाइनल में वो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन वहां पे हम 10 मैच जीते थे, ये एक पॉजिटिव साइन है। तो और इसी वजह से जीते थे क्योंकि रोहित शर्मा एक बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहे थे। उसके बाद रोहित शर्मा के स्टार्ट देने के बाद हमारे बैट्समैन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और बहुत बड़े बड़े टारगेट दिए हमने। मोस्टली टारगेट्स है 300 और 350, शायद हमने 399 का टारगेट हमने न्यूजीलैंड को दिया था। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज कमेंट करके बताना कि कितना टारगेट दिया था, मैं भूल रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक बार टारगेट न्यूजीलैंड को दिया था। उस मैच में भी शायद डैरेल मिचेल ने सेंचुरी मारी थी और काफी अच्छा वो जा रहे थे। और डैरेल मिचेल का एक कुछ अनोखा संबंध है इंडियन क्रिकेट फैंस के साथ, और वह बिल्कुल ट्रेविस हेड के ऊपर आ गए हैं इंडिया को परेशान करने के लिए, क्योंकि ट्रेविस हेड ने उतना परेशान कर रहे हैं जितना डैरेल मिचेल कर रहे हैं इंडिया के लिए। तो क्या ये ट्रेविस हेड 2.0 है डैरेल मिचेल? प्लीज कमेंट करके बताइए। और क्या अगली सीरीज में रोहित शर्मा फेल होंगे या फिर आपको 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी देखने को मिल सकती हैं? क्योंकि विराट कोहली के लिए मुझे कोई शक नहीं है कि वो सेंचुरी नहीं मानेंगे। वो 101% कम से कम 3 मैच में 2 सेंचुरी तो वो लगाने वाले हैं, और वो एक ऐसे बैट्समैन है जिन्हें कोई बाहर बैठा भी नहीं सकता। मुझे टेंशन है रविंद्र जडेजा को लेकर एंड रोहित शर्मा को लेकर, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली रन नहीं आ रहे हैं जो उनके बैट से आने चाहिए। रविंद्र जडेजा ने शायद आखिरी हाफ सेंचुरी 2020 में मारी थी। It's been 6 years to struggle with runs. So
क्या होता है, रविंद्र जडेजा ओडीआई वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। और जडेजा के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो शायद वीकेस्ट पॉइंट अभी के लिए, इस समय के लिए वीकेस्ट पॉइंट टीम के लिए बने हुए हैं। तो हमें वही पुराना रविंद्र जडेजा चाहिए जो विकेट्स भी निकाले, कैचिंग भी पकड़े और बल्ले से थोड़े रन भी मारे, क्योंकि वो एक हमारे बैटिंग टीम के मेन ऑलराउंडर हैं। तो क्या लगता है रविंद्र जडेजा की अगली आने वाली सीरीज में आपको रन दिख सकते हैं? प्लीज कमेंट करके बताइए और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।